मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। या शहंशाह की ताकत ने राजपूत के वचन को हरा दिया? नहीं शहजादे, राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। अजीब दास्तां है। साल था 1949 और करीब 30 साल के एक लेखक ने अभिनेता अशोक कुमार सहित बॉम्बे टॉकीज के डायरेक्टरों को एक कहानी सुनाई। पुनर्जन्म और मोहब्बत की दास्तां पर आधारित उस कहानी को सुनाने के साथ ही लेखक ने खुद ही इसका निर्देशन करने की पेशकश की। लेखक की जिद के सामने अशोक कुमार झुके और इसका नतीजा यह हुआ कि बॉम्बे टॉकीज ही नहीं बल्कि भारतीय फिल्म की सबसे क्लासिक फिल्मों में शुमार फिल्म महल का निर्माण हुआ। भारत की पहली हॉरर फिल्म महल बनाने वाले उस डायरेक्टर की सफलता के असर का अंदाजा तब होता है जब आप इसी फिल्म के तर्ज पर बनी कई और फिल्मों को देखते हैं, जैसे कि फिल्म मधुमती और 20 साल बाद। उस निर्देशक ने अपनी पहली फिल्म में 16 साल की मधुबाला को न केवल मौका दिया था बल्कि पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बना दिया। लेकिन लोग क्यों कहते हैं कि मुगले आजम फिल्म के डायलॉग लिखने वाला वह डायरेक्टर इतना घमंडी और जिद्दी था कि गुस्से में आकर उसने फिल्म दिल अपना और प्रीत प्राई के निर्माता के रूप में अपनी जगह अपने सेक्रेटरी का नाम लिखवा दिया था। और पहले से शादीशुदा उस निर्देशक ने सफलता के शिखर पर मीना कुमारी से पहले सुन्नी रवायत और फिर शिया रवायत में निकाह किया, जिससे लोग अचंभित हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करूंगा मैं निर्देशक कमाल अमरोही साहब की, साथ ही उनसे जुड़ी और भी तमाम दिलचस्प बातें होंगी। बस बने रहिए हमारे साथ। ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न। फिल्म महल बनाने से पहले कमाल फिल्मी दुनिया में संघर्ष कर रहे थे। हालांकि 1939 में सुपर हिट फिल्म पुकार के लिए उन्होंने लेखन का काम किया था, लेकिन महल की कामयाबी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लाहौर के रास्ते मुंबई आए कमाल को रातों रात सुपरस्टार का दर्जा दिला दिया। इस फिल्म का गीत आएगा 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 आने वाला आज भी सुने तो इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को लेकर एक हुक सी पैदा होती है। आएगा 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 आने वाला। भारत की पहली हॉरर फिल्म के रूप में मशहूर हुई फिल्म महल का असर का अंदाजा तब होता है जब आप इसके तर्ज पर बनी फिल्मों की लिस्ट देखते हैं। बिमल राय की 1958 में बनी मधुमती, बीरेन राग की 1962 में बनी 20 साल बाद और 1964 में बनी कोहरा। इसी साल आई राज खोसला की वो कौन थी। इतनी फिल्मों के बाद भी ओरिजिनल महल का जादू फीका नहीं पड़ा। महल फिल्म के कुछ संवाद आज भी लोगों के जुआ पे मौजूद होंगे। मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ। या फिर स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन होते हैं। फिल्म महल ने ही मधुबाला और लता मंगेशकर को सुपरस्टार बनाया। आई वॉन्ट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला में खतीजा अकबर ने लिखा है, अशोक कुमार और बॉम्बे टॉकीज के लोग इस फिल्म में सुरैया जी को लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही थे, जिन्होंने 16 साल की मधुबाला को न केवल फिल्म में मौका दिया बल्कि पहले ही फिल्म से उन्हें सुपरस्टार बना दिया। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। कमाल अमरोही किस तरह के डायरेक्टर थे, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने महल का एक गाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, महज एक सिंगल शॉट में फिल्मा लिया था। नसरीन मुन्नी कबीर की किताब
लता मंगेशकर इन हर वॉइस में लिखा है कि लता मंगेशकर ने भी कमाल अमरोही के संगीत की समझ की खूब तारीफ की थी। कमाल अमरोही ने आएगा आने वाला आएगा की धुन का इस्तेमाल फिल्म में 7 बार करने का मन बनाया और आज भी पूरी फिल्म उस एक गाने से उलझी हुई मालूम होती है। इस फिल्म की कामयाबी का असर दर्शकों के साथ साथ कहीं और भी हुआ था, जिसका जिक्र आउटलुक के संस्थापक संपादक विनोद मेहता ने अपनी पुस्तक मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी में किया है। विनोद मेहता ने लिखा है कि एक अंग्रेजी पत्रिका देखते हुए मीना कुमारी की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि कमाल अमरोही की थी और मीना कुमारी को तभी से कमाल अमरोही अच्छे लगने लगे थे। विनोद मेहता के मुताबिक कमाल अमरोही को लेकर एक ऐसा आकर्षण मधुबाला में भी था, लेकिन कमाल ने खुद मधुबाला में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वहीं मीना कुमारी को उन्होंने अनारकली फिल्म के लिए साइन किया। हालांकि यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई क्योंकि प्रोड्यूसर इस फिल्म का बजट कम रखना चाहते थे, जो कमाल अमरोही को पसंद नहीं आया। कमाल अमरोही के पूरे करियर के दौरान यह बात साफ देखने को मिली कि उन्होंने जो भी किया तबीयत से किया, पूरे इत्मीनान से किया और खर्च की परवाह नहीं की। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही। मीना कुमारी एक सड़क हादसे की चपेट में आ गईं और उन्हें पूना एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीना कुमारी को देखने के लिए कमाल अमरोही सप्ताह में एक दिन मुंबई से पूना अपनी कार से आने जाने लगे थे। कुछ ही दिनों में लगने लगा कि एक दिन की मुलाकात में दिल की बात नहीं हो पा रही है और फिर दोनों ने रोजाना एक दूसरे के लिए खत लिखने का फैसला किया। विनोद मेहता ने इस बारे में लिखा है कि 31 साल का एक आदमी काली शेरवानी में एम्बेसडर कार से उतरता और खतों के लिफाफे के साथ एक प्राइवेट कमरे तक जाता था, जहां 18 साल की मीना कुमारी बेड पर मौजूद थी। दोनों एक दूसरे को लिखे खत देते और थोड़ी देर में अमरोही कार से मुंबई के लिए रवाना हो जाते। जाहिर है कि मीना कुमारी और कमाल अमरोही एक दूसरे को कुछ इस कदर देखने लगे थे जिसे आज की तारीख में मेड फॉर ईच अदर कहा जा सकता है। लेकिन मीना कुमारी के पिता को यह पसंद न था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी जल्दी शादी करे, और वो भी एक ऐसे शख्स से जो पहले ही शादियां कर चुका था और 3 बच्चे का पिता था। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही एक दूसरे के बिना रहना संभव नहीं था। आखिरकार 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी से कमाल अमरोही ने शादी कर ली। ये शादी कैसे हुई, इसके बारे में विनोद मेहता ने लिखा है, मीना कुमारी अपनी बहन के साथ वार्डन रोड पर स्थित एक मसाज क्लिनिक में रोज जाया करते थे। एक्सीडेंट के बाद यह उनके इलाज का एक हिस्सा था। उनके पिता उन्हें कार से छोड़ने आते थे। 2 घंटे के लिए स्टेशन होता था। 14 फरवरी 1952 को दोनों बहनें ने पिता को छोड़ने के बाद कमाल अमरोही और उनके सहायक बाकर के साथ निकाह कराने पहुंचे। काजी पहले से ही वहां तैयार था। उन्होंने पहले सुन्नी रवायत और फिर शिया रवायत से निकाह कराया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लेकर अपनी दूसरी फिल्म दायरा बनाई। इस फिल्म में एक कम उम्र की लड़की अपने से अधिक उम्र के शख्स से शादी करती है और एक युवा के साथ प्यार में पड़ जाती है। 1953 में बनी फिल्म फ्लॉप तो हो गई, लेकिन लोगों ने माना कि यह कमाल अमरोही और मीना कुमारी की प्रेम कहानी थी। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही की यह प्रेम कहानी बहुत कामयाब नहीं रही। मीना कुमारी तब सुपरस्टार बन चुकी थी और दोनों का अहम टकराने लगे। इस बीच 1953 में कमाल अमरोही ने पाकीजा की कल्पना की। मीना कुमारी और राजकुमार की इस फिल्म को बनाने के दौरान पति पत्नी के संबंध अपने बुरे दौर में पहुंच गया था। 1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही अलग हो गए और पाकीजा भी लटक गई। इस बीच 1960 में मुगले आजम फिल्म के डायलॉग लिखकर कमाल अमरोही ने अपने लेखन का लोहा मनवाया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी।
उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भर। हालांकि 1968 में मीना कुमारी कमाल अमरोही के अनुरोध पर पाकीजा के लिए काम करने के लिए तैयार हो गईं। नवाबी और अवधी संस्कृति को पर्दे पर पेश करने वाली इस संगीतमय फिल्म की गिनती बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से होती है। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ भाटिया ने कमाल अमरोही पर लिखे एक लेख में लिखा है, कमाल अमरोही ने पाकीजा में अपना दिल, आत्मा और पूरी दौलत झोंक दी थी। मीना कुमारी तब तक लीवर सिरोसिस की चपेट में आ चुकी थीं। उन्होंने जैसे तैसे ये फिल्म पूरी की। फिल्म फरवरी 1972 में रिलीज हुई। शुरुआत बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन मार्च 1972 में मीना कुमारी के निधन के बाद इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म की कामयाबी और मीना कुमारी की मौत ने कमाल अमरोही की आत्मा को कुछ इस तरह से झंझोड़ा कि उनका मन फिल्मी दुनिया से लगभग उचट सा गया था। हालांकि करीब एक दशक बाद उन्होंने 1983 में रजिया सुल्तान से वापसी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन यह फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। फिर भी कमाल अमरोही ने जरूर दिखाया कि वे एक आला दर्जे के निर्देशक हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं था कि कमाल अमरोही का व्यक्तित्व का हर पहलू शानदार ही था। दरअसल उनमें खुद को लेकर एक तरह की अहम भाव पनप आया था। फिल्मी दुनिया की कामयाबी ने उन्हें काफी हद तक स्वार्थी भी बना दिया था। उनके इस पहलू का दिलचस्प जिक्र बीते जमाने के जाने माने कलाकार और निर्देशक किशोर साहू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। किशोर साहू ने 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का निर्देशन किया था। मीना कुमारी और राजकुमार अभिनीत इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे कमाल अमरोही। कमाल ने इस फिल्म की शूटिंग और इसके पूरे होने के दौरान किशोर साहू को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह से परेशान किया था। इतना ही नहीं, फिल्म के रेशेस देखने के बाद अमरोही ने इस फिल्म में काफी बदलाव करना चाहा था, लेकिन राजकुमार, नादिरा और काफी हद तक मीना कुमारी इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो कमाल अमरोही ने इसकी रिलीज को ही लटका दिया। दीप जलाया और पानी में आग लगाई। मशहूर फिल्म निर्देशक के आसिफ की मीडिएटिंग के बाद फिल्म रिलीज हुई। तब गुस्से में आकर कमाल अमरोही ने प्रोड्यूसर के तौर पर अपने सहायक पाकड़ का नाम प्रिंट में दे दिया। साहू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कमाल ने मुझसे कहा था कि फिल्म जब जुबली होगी तो साहू साहब आपको आपकी पसंद की कार गिफ्ट करूंगा। फिल्म जब जुबली मनाने लगी तो उन्होंने फिल्म के पोस्टर से प्रोड्यूसर के तौर पर बाकर का नाम हटाकर अपना नाम डलवाना शुरू कर दिया, लेकिन कार गिफ्ट करने का वादा उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। खैर, कमाल अमरोही ने रजिया सुल्तान की नाकामी के बाद फिर कोई फिल्म पूरी नहीं बना पाए। आखिरी मुगल और मजनून जैसी कुछ फिल्मों के विषय पर उन्होंने काम किया था जो अधूरी रह गई। इन अधूरी फिल्मों को पूरी करने की ख्वाहिश लिए कमाल अमरोही 11 फरवरी 1993 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहरहाल, कमाल अमरोही अपनी नफासत और स्टाइल के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वो अपनी तमाम कमाल की फिल्मों की तरह फिल्मी इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे। उन्हें हमारा सलाम। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा लिखिएगा जरूर। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।